एजेंटों से करवाने की भी थी और इसी वजह से चूंकि अब वो रडार पर था और अब इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है तो कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं छांगुर बाबा को लेकर। छांगुर बाबा की जो संपत्तियां हैं उसको यहाँ पर पकड़ा जा रहा है, उन्हें यहाँ पे जब्त किया जा रहा है और जो बाबा के करीबी थे अब उन करीबियों से भी कई राज उगलवाए जा रहे हैं बाबा के, और जो खौफनाक साजिश थी उसका खुलासा भी यहाँ पर किया जा रहा है। खुलासा क्या है ये जान लीजिए। छांगुर बाबा की खौफनाक साजिश का यहाँ पे खुलासा ये हुआ है कि आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने में ये जुटा हुआ था और छांगुर आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने के लिए काठमांडू भी गया था। सुरक्षा कारणों से पाक दूतावास में दाखिल नहीं हो पाया था। हिंदू युवतियों का धर्मांतरण करवा करके बड़े प्लान की तैयारी कर रहा था। आईएसआई एजेंट और स्लीपर सेल से निकाह करवाना चाहता था जिससे सीमावर्ती कस्बों में आईएसआई की जो गतिविधि है वो बढ़ सके। देश विरोधी सूचनाएं इकट्ठा करने में आसानी होती और ऐसा करके खाड़ी देशों में अपना कद बढ़ाने की प्लानिंग थी उसकी, लेकिन सभी प्लानिंग पर यूपी एटीएस की ओर से पानी फेर दिया गया। जब यूपी एटीएस की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया, जांच की जा रही है, जो उसके गुर्गे थे उन्हें दबोचा जा रहा है और इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो भी चल रही है और हर रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इससे जुड़ी हुई। जैसे जैसे छांगुर बाबा पर शिकंजा कस रहा है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सामने आ रहा है छांगुर बाबा का हर वो काला सच जिसके जरिए छांगुर ने धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पर अपना साम्राज्य बनाया, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा की, स्पेशल 50 फोर्स बनाए। लेकिन छांगुर का प्लान तो इससे भी बड़ा था जो अब सामने आ गया है। दरअसल खुलासा हुआ है कि छांगुर आईएसआई से अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता था। इसके लिए उसने नेपाल के काठमांडू के चक्कर भी लगाए। लेकिन सवाल है कि आखिर छांगुर के आईएसआई कनेक्शन के पीछे कौन सी बड़ी साजिश थी। खुलासा हुआ है कि छांगुर का जुड़ाव मुस्लिम वर्ल्ड लीग, दावते इस्लाम और इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल से भी रहा है और अब छांगुर बड़ी साजिश में जुटा था। खुलासा हुआ है कि छांगुर अब सिद्धार्थ नगर के बढ़नी में ठिकाना तलाश रहा था। छांगुर की कोशिश यहां रोहिंग्याओं की बड़ी खेप लाने की थी जिन्हें छांगुर बाबा हिंदू बताकर फिर धर्मांतरण करवाता। इस पूरी साजिश के केंद्र में छांगुर की राजदार नीतू ही थी और जमीन तैयार करने में नवीन भी पूरी मदद कर रहा था, जो छांगुर की पीर बाबा वाली छवि को इस्तेमाल कर फंडिंग की व्यवस्था संभाल रहा था। हालांकि छांगुर अपनी साजिश को अंजाम दे पाता उससे पहले ही एक्सपोज हो गया। एक तरफ तो छांगुर बाबा और उसके धर्मांतरण गैंग पर कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी ओर कभी छांगुर का खास रहा ठेकेदार वसीउद्दीन उर्फ बब्बू बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर बाबा अब तक करीब 20,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका है, जिसमें 15-20 लोगों को तो मैं जानता हूँ, बाकायदा बाय नेम बाय फेस जानता हूँ। उसके बाद हमारा इसका लड़ाई शुरू हुआ तो इसने हमें मिटाने में कोई कसर नहीं रखा। हमारे लड़के की हत्या भी करा दी, हमारी भी हत्या करा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका जाल दुबई से लेके कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल तक, इसके और भी कहाँ हो सकते हैं ये तो मुझे जानकारी है। बब्बू चौधरी के मुताबिक उसके और छांगुर बाबा के बीच धर्मांतरण ही विवाद की वजह बना। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर घर में काम कर रहे लेबरों का धर्मांतरण करवाने का भी दबाव बनाता था, जिसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। उतरौला में ये तो ये छोटे तबके में जाता है धर्म परिवर्तन के लिए और बड़े लोगों के पास चिपकता है जमीन हड़पने के लिए, पैसा हड़पने के लिए। ऐसे लोग जैसे अहमद हो गए, हम हो गए, संचित हो गए, हरजीत हो गए, गुंजा हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये गलत व्यवहार किया। धर्म परिवर्तन कराता है, वीडियो बना के विदेशों में भेज के उसके बदले में जो खर्च करता है उसका 10 गुना पैसा इसको मिलता है। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर का फोकस हिंदुओं का धर्मांतरण और अवैध संपत्ति को हड़पने पर रहता था। जितना पैसा यहाँ छांगुर बाबा धर्मांतरण में खर्च करता उसे 10 गुना विदेशों से वसूलता था और ऐसे ही धीरे धीरे छांगुर ने अपने साम्राज्य और धर्मांतरण गैंग को खड़ा किया। पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त सीसीटीवी भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं जाता था। अच्छा, आप लोग तक उसी में सारे काले कारनामे, वो जगह छोटी पड़ रही थी, इस वजह से इसने इतना बड़ा 9 बीघे में प्लांट लगवाया। अब साफ है कि छांगुर बाबा की
धर्मांतरण वाली साजिश तो सबके सामने आ ही गई है, बल्कि उसका हर एक राज भी अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है, जिससे पता चलता है कि कैसे विदेशी फंडिंग अपने धर्मांतरण गैंग और लोगों को लालच देकर छांगुर जिहादी साजिश में जुटा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर छांगुर बाबा का वो धर्मांतरण वाला प्लान क्या था जिसके चलते वो युवतियों को शिकार बनाता था। ये भी जान लीजिए, पहला प्लान क्या था? हिंदू लड़कियों की मुस्लिम युवकों से शादी करवा करके इस्लाम कबूल करवाने का दबाव बनाता था वो। दूसरा प्लान क्या था? लोगों को नसरीन और जमालुद्दीन की अमीरी दिखाता था और कहता था कि इस्लाम कबूल करके इनके पास करोड़ों रुपए आ गए हैं। धर्म परिवर्तन की वजह से आलीशान बंगला भी आ गया है और गाड़ी भी आ गया है। इसी के चलते लोग बातों में आ जाते थे, इस्लाम कबूल कर लेते थे। यानी कि वो एक तरीके से शोशेबाजी करके लड़कियों को आकर्षित करता था धर्म परिवर्तन करने के लिए। तीसरा प्लान क्या था? गरीब लोगों को नौकरी का झांसा दिया करता था, विदेशों में सेटल होने का लालच दिया करता था। कहता था कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको विदेश में नौकरी मिलेगी, सेटलमेंट मिलेगा। और इसी तरीके का आकर्षण पैदा करने के साथ ही वो यहाँ पर लोगों को आकर्षित करता था। लेकिन अब एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे हो रही हैं और राज खुल रहे हैं। जब उसके राज क्या है? राज ये है कि बाबा ने खुलासा किया है कि बाबा औरंगजेब को अपना आदर्श मानता था। औरंगजेब से जुड़ी पुस्तकें पढ़ता था छांगुर बाबा 20,000 गुर्गे होने की धौंस जमाता था। लोगों से कहता था कि मेरे पास 20,000 की फौज है। डराने धमकाने के लिए कई देशों में पैठ होने की बात भी करता था। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए वीडियो बनाता था। कलमा पढ़ाने के साथ साथ प्रतिबंधित पशु का मीट खिलाने का वीडियो बनाता था। इसी आधार पर ब्लैकमेल करता था। ताकत दिखाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी भी दिया करता था। छांगुर बाबा ने युवतियों की भी एक टीम बना रखी थी जो किसी पर भी दुष्कर्म करने का आरोप का जो केस था, झूठा केस लगा देती थी वो। इसी के चलते वो लोग प्रेशर में आ जाते थे। छांगुर बाबा ये भी करता था कि जो धर्म परिवर्तन नहीं करते थे उन पे प्रेशर बनवाता था। उसके पास अलग अलग तरीके थे प्रेशर बनाने के। इसी के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी का भी प्रयोग करता था, बेखौफ होकर करता था। और फंड को सिक्योर रखने के लिए छांगुर ने ट्रस्ट भी बना रखा था ताकि जो उसके पास चंदा आता था अलग अलग देशों से या अलग अलग वर्गों से, लोगों से, उसे वो सिक्योर कर सके, ब्लैक को व्हाइट कर सके। और यही जो पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं चौंकाने वाले कि कैसे उसने इसी तरीके से धंधा चला करके अपना एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। हालांकि अब उस नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुलासे होने के साथ साथ जो करीबी है अब उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम छांगुर के करीबी जमालुद्दीन के कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया गया। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जो नोटिस देख रहे हैं आप, ये छांगुर के करीबी के कॉम्प्लेक्स पर जमालुद्दीन जिसका नाम है उसके कॉम्प्लेक्स पे नोटिस चस्पा किया गया है। और ऐसे ही उसके कई ऐसे करीबी हैं जो उसके इस अवैध धर्मांतरण के धंधे में सहयोगी थे उसके, अब उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। किसी को नोटिस मिल रही है तो किसी को पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है। और ऐसे पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं कि जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, जहां पे लड़के लड़कियों की बड़ी फौज 20,000 की टीम होने का दावा उसकी ओर से किया जाता था। साथ ही साथ उसकी ओर से लोगों को डराया धमकाने के साथ साथ लालच भी दिया जाता था। लेकिन अब पुलिस की ओर से यहाँ पर जो एक्शन है वो तेज हो गया है और एक्शन तेज होने के साथ जो छांगुर के करीबी है उन पर जो प्रशासन का एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के कॉम्प्लेक्स पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यहाँ पे बिजली विभाग की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है। बिजली का बिल बकाया होने को लेकर ये नोटिस लगाया गया है। नोटिस लगाकर जल्द बड़ी कार्रवाई का मैसेज दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो उसके करीबी थे उन पर रह के जो शिकंजा कसा जा रहा है, कई नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं तो कई पूछताछ के लिए लोगों को उठाया जा रहा है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। 10-12 साल के पहले चले गए थे सर। 10-12 साल से वो इस गांव में नहीं आए हैं। आप लोगों से कोई बातचीत उनकी होती थी? नहीं, कभी कभार वैसे हो जाती थी, जाते आते हम लोग नहीं थे। दुआ सलाम रहता था आप लोगों का? हाँ, मौके से रहता। और अंगूठियों का वो काम कब करते थे? अरे पहले कर रहे थे। कितने साल पहले लगभग? अरे कम से कम 30-35 साल के पहले। 12 साल पहले वो इस गांव से निकल कर गए, उसके बाद इतनी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति कैसे उन्होंने अर्जित की, कुछ आपको पता है? नहीं पता है सर, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। कभी आप लोगों ने पूछी उनसे, बातचीत की? कभी नहीं पूछा ना हम लोग। इसके लिए हम भी ताजुब हैं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन हम इसको नहीं बता पाएंगे कि कैसे क्या हुआ। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो करीबी है वो अब शिकंजे में आ रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे जो नेक्सस है कहां तक फैला हुआ है इसकी भी जानकारी निकल के सामने आ रही है।
छांगुर की गिरफ्तारी के बाद कई पहलुओं पर यहां पर जांच की जा रही है। और वो पहलू कौन से हैं वो ये भी जान लीजिए आप। तो यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल की बॉर्डर से जुड़ते हैं, जिसमें बलरामपुर भी शामिल है, जहां से अरेस्टिंग भी हुई थी। इन जिलों में पिछले 4 साल में 300 मस्जिद बढ़ गई हैं, यही सवालों के घेरे में है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों में तेजी से मुस्लिमों की जो आबादी है वो भी बढ़ रही है, ये भी रिपोर्ट निकल के सामने आई है। जिलों के 116 गांवों में मुस्लिमों की आबादी 50% तक बढ़ गई है, यानी कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। 303 गांवों में मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा बढ़ी है। और देखिए जो आंकड़े निकल के वो चौंकाने वाले हैं। बीते 4 सालों में मस्जिदों की संख्या 25% बढ़ी है। तो जो मस्जिदों की संख्या है वो भी यहाँ बढ़ रही है, जो मुस्लिमों की आबादी है वो भी यहाँ पे बढ़ रही है। 2023 में इन मस्जिद और मदरसों में विदेशी फंडिंग का इनपुट मिला था, जिसके बाद जो जांच का दायरा था बढ़ाया गया था। जांच के लिए जो SIT थी वो भी बनाई गई थी, जो अभी भी जांच कर रही है पूरे मामले की। SIT की रिपोर्ट के मुताबिक 108 मदरसों को फंडिंग मिली थी विदेशों से, और इसीलिए जो मस्जिद थे वो सवालों के घेरे में आए थे। सीमा से जुड़े इन इलाकों में छांगुर भी लगातार एक्टिव था और वो अपने गुर्गों को भी यहाँ पे एक्टिव कर रहा था। इसलिए अब छांगुर बाबा के खिलाफ इन पहलुओं पर भी जांच की जा रही कि जो मस्जिदें बढ़ गई थी अचानक से, जो आबादी बड़ी मुस्लिमों की, वो यहाँ पर क्या उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा थी? क्या छांगुर इस तरीके से नेक्सस को अपने बढ़ा रहा था जब वो यूपी के बॉर्डर वाले जिलों में अपने नेटवर्क को ज्यादा मजबूत कर रहा था? और इसी को लेकर जांच में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने सरकार के कुशल मार्गदर्शन में, हम अपनी जांच एजेंसियों का, जिन्होंने जो है ऐसे जघन्य हत्याकांड का भंडा फोड़ करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम कर रही हैं। और हमें विश्वास है कि जिन लोगों की भी संलिप्तता यहाँ से लेकर उतरौला से लेकर के विदेशों तक इस शर्मनाक घटना में है, उनकी तह तक पहुँच करके उनको सजा दिलाने का काम हमारी एजेंसी। निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब तो हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जो भी जघन्य घटना है और सब समाज में इस तरह का कुकृत्य करने का कि जिन लोगों ने भी काम किया है, उनको नेस्तनाबूद करने का काम अभी हमारी एजेंसियों ने शुरू कर दिया है। तो बीजेपी के पूर्व सांसद को सुना आपने, जो कि पूरे मामले को लेकर, सरकार की कार्रवाई को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, हर कोई हैरान है, परेशान है। इस बीच इस खुलासे को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया, और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी, तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। हमने पहले ही दिन या कल एक बात बोली थी कि भगवान करे सब टूटे पर किसी का भरोसा ना टूटे। तो छांगुर पर लगातार जो शिकंजा कसा जा रहा है, पूछताछ हो रही है और हर ओर जो उसके करीबी भी हैं उन पे भी शिकंजा कसा जा रहा है। अब बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर कहा जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के सुशासन पे सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। वो भी जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, वो बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार आजकल चर्चा में है चुनाव की वजह से, साथ ही साथ हो रही लगातार हत्या।